शनिवार को रेल बोर्ड चेयरमैन की एक स्टेटमेंट आई, एक बयान आया कि उन्होंने वंदे भारत के तहत जो बहुत सारी ट्रेन चलने वाली थी उसमें 44 ट्रेन की बिड कैंसिल कर दी है, रीबिडिंग के लिए उनको गए हैं। और उस रीबिडिंग डॉक्यूमेंट में ये कंडीशन लगाई गई है कि 50% से ज़्यादा इक्विपमेंट आप मेक इन इंडिया भारत में बने हुए यूज़ करेंगे। ये नई कंडीशन उसमें जोड़ दी गई है। इससे जो तमाम रेल इंफ्रा के काम करने वाली कंपनियां हैं उनको बहुत ज़बरदस्त गेन होगा। जो रोलिंग स्टॉक्स में काम कर रही हैं, जो बोगीज में काम कर रही हैं, जो ट्रैक्शन रेल में काम कर रही हैं या जो सिग्नलिंग में काम कर रही हैं, उन सब के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। और टेक्स रेल जो है इस सेगमेंट की बड़ी लीडर, मैंने कहा था ना मेक इन इंडिया की, सन 1940 से ये लगातार मेक इन इंडिया के तहत काम करें। अब ये एडवेंट्स के साथ मिलके काम करते हैं, तो इसीलिए हमने इसको चुना चूंकि इसको बहुत ज़बरदस्त गेन होने वाला है। और रेल ईपीसी का जो काम है वो इनका बहुत बड़ा है और इसमें लखनऊ मेट्रो हो, दिल्ली मेट्रो हो, बेंगलोर मेट्रो हो, सबका काम ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ फॉरेन में जब कोई लाइन ऑफ क्रेडिट देती है इंडिया गवर्नमेंट, तो उसके लिए जो रेल प्रोजेक्ट होते हैं वो इनके थ्रू किए जाते हैं। अभी बांग्लादेश में इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो इसीलिए मैंने इसको चुना। अब इसके कुछ जो हार्ड कोर नंबर्स हैं उसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि 31% मार्केट शेयर है इनके पास कास्टिंग और बोगिंग का, यानी जो माल वाली बोगी जाती है उसकी हर चौथी बोगी टेक्स रेल की होती है। वैसे ही जो पैसेंजर बोगी जो होती है उसमें जो ट्रैक्शन और दूसरी चीज़ें लगती हैं उसमें से मैक्सिमम शेयर 17% शेयर इनके पास होता है। ये बहुत सारे सामान बना के देते हैं। सस्ता स्टॉक इसलिए मुझे लगा कि इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो BEML है, L&T है, सीमेंस है, ABB है, उसकी तुलना में अगर आप इसका मल्टीपल देखेंगे, पी मल्टीपल, तो आपको बहुत कम दिखेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस समय 9 साढ़े 9 के पी पे है, जबकि आप जो सबसे सस्ता इस सेगमेंट का है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को अगर आप मान लें, चूंकि वो भी रेल के लिए काम करते हैं, तो 14 के पी पे है। इसके अलावा सारे बहुत ज़्यादा मल्टीपल पे, तो मुझे लगा ये सस्ता स्टॉक है, इसको लोगों को खरीदना चाहिए। 53 रुपये का हाई था। बुक वैल्यू इसकी आप देखेंगे तो 38-40 रुपये के आसपास बैठती है। और जो वीरू का फेवरेट 200 डेमा, इसने 25 रुपये पे भी ब्रेकआउट दिया है वहाँ से, तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया बनेगा। मार्केट कैप टू सेल्स भी अगर आप देखेंगे तो 763 करोड़ का इनका मार्केट कैप है और जो इनकी सेल्स है वो कहीं ज़्यादा है, बहुत है, 1832 करोड़ की सेल्स इन्होंने की है। लास्ट जो 2 क्वार्टर थे इनके काफ़ी ख़राब गए थे क्योंकि उस दौरान ऑर्डर्स नहीं निकले और रेलवे भी ठंडा पड़ा हुआ था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान आपने जो देखा होगा, जो रेलवे के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए और जो बहुत बड़े प्लान सामने रखे गए, उसमें लायन शेयर इनके हिस्से में आने की पूरी संभावना दिख रही है। तो इसलिए टेक्स रेल को हमने इसमें शामिल किया है। पेरेंटेज बहुत ही बढ़िया है, पोद्दार साहब की कंपनी है, CK बिरला जी ने इसका बनाया था, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। हाईली अंडर वैल्यूड शेयर है अपने सेगमेंट में। सर्किट 20% का, आजकल आप रेलवे शेयर जब बताते हैं तो 20% तो लग ही जाता है। एक दर्शक सही थे जिन्होंने बताया था, टेक्स रेल, नाम पढ़ देता हूं, लकी दर्शक हैं दीपक सिंह साहब, तो आपके ट्विटर पोस्ट पर उन्होंने, मैंने लाइक भी कर दिया उनको, तो बाकी सबने देखिए अलग अलग नाम बताए, लेकिन उन्होंने ठीक बताया। और सर्किट लगता हुआ और वॉल्यूम देखिए हुए हैं टेक्स रेल में, क्या गजब के हुए हैं। एज ऑफ नाउ मैं देख रहा हूं करीब 86 लाख शेयरों ने हाथ बदले। बताइए मुदित जी, ये स्टॉक जिस तरह से भाग रहा है, इसका पोजीशनल टारगेट क्या है? बिल्कुल, देखिए बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर पे इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है वीकली चार्ट पर, और पैटर्न के लिहाज से जो पोजीशनल टारगेट है वो करीब 45 रुपए के निकल कर आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह है 45 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस